नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लर्निंग की जर्नी के लिए हम तैयार हैं जी एक नए टॉपिक को लेकर। ऑप्शन ट्रेडिंग। हमने डेरिवेटिव में एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कुछ वीडियोस फ्यूचर के बेसिक्स को लेकर था, चाहे वो कमोडिटीज़ में है चाहे शेयर्स में है। ऐसे ही ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं। काफ़ी बात भी सुनते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन राइटिंग, कॉल पुट, ये सब हम सुनते रहते हैं मार्केट में जो भी टच में है, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। ऑप्शंस का यूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, प्रोवाइडेड उसका राइट यूज हमें करना आता हो। ऑप्शंस क्यों बनाई गई थी? जैसे हमने फ्यूचर के बेसिक्स को समझा था, ऐसे ही ऑप्शन के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि ऑप्शन की कंसेप्ट क्यों आई, कॉल पुट का मतलब क्या है और इसका राइट यूज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें उस बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। मे बी आप में बहुत सारे इन्वेस्टर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो भी मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ बेसिक सीखने से उनको और बेटरमेंट होगी, उनको और फायदा मिलेगा कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों के लिए यूज में है। खासतौर से वॉलेटिलिटी के पीरियड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत अच्छी टूल बन सकती है ये, अगर इसको राइट सिस्टमेटिक वे में किया गया। सेकंड, डेरिवेटिव में हमने फ्यूचर और ऑप्शन दो पार्ट समझे, दोनों सेम है। फ्यूचर में हमने क्या समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हमें हमारा राइट भी होता है और लायबिलिटी भी होती है। सपोज हम बायर हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट गुड्स कुछ भी खरीदते हैं तो हमने पैसे देने हैं और हमें गुड्स मिले, ये हमारा राइट और लायबिलिटी आ जाती है। अगर हम बायर हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हम पैसे दें, पहले पेमेंट दें। सेलर का वो ऑब्लिगेशन बन जाता है कि उसके बदले वो हमें गुड्स दे। तो हमने पेमेंट दी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेलर की वो राइट बन जाता है। हमें गुड्स मिले, हमारा राइट है, सेलर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब दोनों पार्टी जब उस कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली फुलफिल करने की पोजीशन में होती हैं तो उसको हम कैश मार्केट का नाम दे देते हैं, स्पॉट मार्केट का नाम दे देते हैं। और अगर दोनों पार्टी इमीडिएट बेसिस पर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकती तो वो फ्यूचर डेट के लिए कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मींस जो कॉन्ट्रैक्ट हमने इमीडिएटली अभी किया और उसको आज या एक दिन में हमने सेटल कर दिया, वो स्पॉट या कैश मार्केट कहलाई जाती है। और अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया आज की डेट, आज का रेट, बट उसको हम कंप्लीट करेंगे कुछ वीक्स मंथ्स के बाद, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाते हैं। सेम ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट नहीं हो रहा, हमने आज कॉन्ट्रैक्ट किया है, कंप्लीट करेंगे हम उसको फ्यूचर में, बट बेस रेट क्या होगा? जो हमारा आज का रेट था। तो अब फर्क क्या हुआ दोनों में? आओ अब इसको देखते हैं कि दोनों में फिर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। जैसे हमने अभी पिछली कुछ वीडियोस में देखा था, फ्यूचर की मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, और अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार डेरिवेटिव वर्ड का मतलब हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा हुआ है, तो प्लीज वो वीडियोस देख लो। अगर आप नए जुड़े हो या डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हो तो आपको डेरिवेटिव का भी रियल मीनिंग समझ आएगा, फ्यूचर का भी रियल मीनिंग समझ आएगा, और स्टॉक और इंडेक्स में कैसे होता है इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात आई ऑप्शंस की। ऑप्शन हम जानते हैं दो तरह के हैं, कॉल और पुट। इसको हम जब बाय करते हैं तो मतलब बायर राइट आ जाता है, पुट को जब हम बाय करते हैं तो सेलर राइट आ जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, उसकी भी बात करेंगे। फिर स्टॉक और इंडेक्स दोनों में है, मतलब जो कंपनी के शेयर्स हैं जिनमें डेरिवेटिव्स अलाउड है उनमें ऑप्शंस भी होती हैं और इंडेक्स में तो होती ही हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ चलेंगे हम। देखो, जैसे हमने दो पार्टीज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए टू पार्टीज चाहिए और उसमें पेमेंट भी होनी चाहिए और कुछ गुड्स भी होनी चाहिए। शेयर्स को भी गुड्स माना गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है एक, जिसमें शेयर्स को गुड्स ही माना गया है क्योंकि शेयर्स के पीछे ऑनरशिप छुपी हुई है। तो अभी उसके बाद में आएंगे, पहले एक ये बेसिक की बात करते हैं। अब यहां पर दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज मान लो ये बायर है और ये सेलर है।
तो बायर ने यहां पर पैसे देने हैं, सेलर ने यहां पर गुड्स देनी है, इतना हम बेसिक समझ चुके हैं। और अगर हमने इमीडिएट कर दिया अभी तो ये स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है, कैश मार्केट है। और अगर हमने फ्यूचर डेट पर कर दिया तो फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। ये हम फ्यूचर के बारे में जान चुके हैं कि अगर हमने इमीडिएटली सेटल किया तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बात आई ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले मैं आपको एक बार वो रिकॉल करा देता हूं कि जब भी दो पार्टीज होती हैं, बायर एंड सेलर, इसका पास राइट भी है और वो इसका ऑब्लिगेशन है, और इसका ऑब्लिगेशन है तो इसका राइट बन जाएगा। ये आप जानते हैं, बड़ी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चलता रहता है, ये नॉर्मल यूज होता है। अब अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, सपोज आपने एक मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसकी वैल्यू प्राइस है ₹20,000, तो बायर ने ये 20,000 सेलर को देने और सेलर ने मोबाइल जो है वो इनको देना है। ये दोनों के लिए प्रॉमिस है, ये राइट और ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है। अगर कोई ब्रीच करेगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कोर्ट में केस होता है। ऐसे ही हमने शेयर्स में या इंडेक्स में देखा था, हमने शेयर्स में देखा था कि अगर हमने रिलायंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो हम बायर हो सकते हैं या हम सेलर भी हो सकते हैं। तो यहां पर भी रिलायंस के शेयर्स और कंसीडरेशन दोनों चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, दोनों में से जो भी स्टेप बैक करेगा उसके ऊपर स्यू करने का राइट आ जाता है, जिसका ब्रीच हो रहा है। अब यहां पर हमने बात की शेयर्स की, फिर हमने बात की थी फ्यूचर की। फ्यूचर में हमने ये देखा था कि अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सपोज रिलायंस, रेट चल रहा है 2700, अगर हमने बाय किया तो किसी ने सेल भी किया। हमने किस उम्मीद में बाय किया होगा कि प्राइस अप जाएगा, और इसने क्या सेल किया होगा कि ये प्राइस डाउन आएगा, जिसको हम बुलिश और बेरिश भी बोल देते हैं। और ये क्या है यहां पर, बेरिश। अब अगर तो प्राइस अप चला गया तो हम राइट प्रूव हुए। सपोज ये 2800 प्राइस आ गया तो +100 से वी आर हैप्पी, और ये -100 हो गया, ही इज अनहैप्पी, और ये 100 रुपी बायर को दे देगा। और ऐसे ही अगर रिलायंस 2500 आ गया तो हमारा लॉस होगा 200 रुपीज से और इसका प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपीज से। मतलब पूरा जो भी प्राइस में डिफरेंस आएगा 100% हमें पे करना पड़ेगा। ये तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तक है। आप ये मत सोचना कि रिपीट हो रहा है, यही आपको ऑप्शंस को बेटर समझने में हेल्प करेगा। अगर आप नए हो तो, आप पुराने हो तो भी आप इसको जानते हो और बेटर हो जाएगी आपकी नॉलेज। तो अब देखो हमें क्या पता चला कि प्राइस डिफरेंस जो भी होगा वो प्राइस डिफरेंस दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। अगर 100 रुपीज से प्राइस अप हुआ है तो दोनों पार्टी 100 से बाउंड है, और अगर 200 प्राइस डाउन हुआ है तो दोनों पार्टी 200 से बाउंड है। ये तो हुई फ्यूचर की बात, मतलब टोटल रिस्क है, दोनों का इक्वल रिस्क है। बट जब ऑप्शंस की बात आती है तो ऑप्शन वर्ड का मतलब ही क्या है, ऑप्शन वर्ड का जनरल डिक्शनरी मीनिंग क्या है? मैं कहूं तो चॉइस, हिंदी में कहूं तो मर्जी, ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये सॉरी आर नहीं आएगा, मर्जी, हमारी मर्जी। अब ये ऑप्शन में जो बायर है ऑप्शन का, उसके पास एक राइट आ जाता है, स्पेशल राइट, कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, प्राइस की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए।
बट सेलर के पास यहां पर उसका ऑब्लिगेशन लिमिटेड हो जाता है, और लिमिटेड कहां हो जाता है, एक प्रीमियम वैल्यू तक, बट इसका 100% रहेगा ये ऑब्लिगेशन। ऐसा क्यों हुआ होगा? अब बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ऐसे क्यों कॉन्ट्रैक्ट बने होंगे। तो मुझे एक बार दोबारा से आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाई हुई बात पर ले जाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था फार्मर, एक फार्मर है और एक आईटीसी कंपनी है, दोनों के बीच में वीट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1000 kg एट द रेट 30। तो 30,000 रुपी वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें दो कंपोनेंट हैं। अब 1000 kg वीट और 30,000 की वैल्यू। फार्मर यहां पर सेलर है और ये यहां पर बायर है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सपोज जनवरी में, और फुलफिल कब होगा ये, अप्रैल में। अब यहां पर अप्रैल में मान लो फार्मर के पास जो वीट आनी थी, भगवान ना करे कोई उसको फ्लड में वो वीट खराब हो गई, आग लग गई, कीड़ा लग गया और वो डिलीवर नहीं कर सकता, या रेट बढ़ गया। अब मान लो अगर 30 वाला रेट 30 है तो दोनों को कोई फर्क नहीं। 30 वाला रेट अगर डाउन हो गया 20 हो गया तो फार्मर विल बी हैप्पी, क्योंकि उसको तो 30 ही मिलने हैं। और आईटीसी जो है वो अनहैप्पी हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर रखा था 30 रुपी पे, और उसको अब मार्केट में अगर वो आज अप्रैल में लेता तो 20 में मिलना था, बट अब उसको 30 देने ही पड़ेंगे। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। और अगर 30 से रेट ऊपर हो जाता तो फार्मर भाई का नुकसान हो रहा है, उसको 30 ही मिलेंगे और इसको सस्ती गेहूं मिल गई। तो ये रिस्क है। तो फार्मर के पास अब दो रिस्क हैं, एक प्राइस का रिस्क है, दूसरा अनेबिलिटी टू डिलीवर द गुड्स, इनएबिलिटी टू डिलीवर द गुड्स। मतलब हो सकता है अप्रैल में वो फसल खराब हो जाए, उसकी क्रॉप खराब हो जाए, तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो उसको मार्केट से लेकर देना पड़ेगा। तो अगर रेट ज्यादा हुआ तो उसका नुकसान हो जाएगा, और अगर नीचे आ गया रेट तो भी उसको डिलीवर करना पड़ेगा, या वो कैश डिफरेंस से सेटल करेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है देखो, अप्रैल में ये फार्मर भाई और ये आईटीसी कंपनी, अगर अप्रैल में ये डिलीवरी नहीं दे सकता वीट की, तो क्या करेगा ये इसको स्यू कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ऐसे केस में जो 30 रुपीज प्राइस था उस बेस पर कैलकुलेशन की जाएगी। अगर रेट 30 का 30 रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आईटीसी कहेगा मैं मार्केट से जाके ले लेता हूं। अब अगर रेट 30 वाला 40 हो गया तो अब आईटीसी ने तो प्रॉमिस दिया हुआ था कि मैं 30 पे करूंगा, फार्मर ने प्रॉमिस कर रखा था मैं वीट डिलीवर करूंगा, बट नहीं कर पा रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आईटीसी कहेगा मुझे मार्केट में महंगी लेनी पड़ रही है 40, तो ये -10 का डिफरेंस इसको दे देगा 10 रुपए, कि आपने जो मुझे 30 देने थे वो आप अपने पास रखो, मार्केट में रेट 40 हो गया, 10 रुपए आप मुझसे ले जाओ, मार्केट से खरीद लो, बट ये बेचारा लॉस में आ जाएगा। तीसरी सिचुएशन, 30 वाला नीचे आ गया 20, और फार्मर डिलीवर कर पा रहा है तो ही मस्ट बी हैप्पी, और अगर डिलीवर नहीं कर पा रहा तो भी मार्केट से लेके दे देगा 20 में वो। और ऐसे केस में आईटीसी फंस गया कि उसको तो डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी, वो 10 रुपी मांग नहीं सकता। और या अगर आईटीसी नहीं प्रॉमिस को फुलफिल कर पा रहा तो 10 रुपीज वो फार्मर को दे देगा। ऐसा भी हो सकता है कि आईटीसी उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना कर पा रहा हो, तो आईटीसी 10 रुपीज इसको दे देगा कि आप ये ले लो, और मार्केट में बिक रही है 20 में बिक जाएगी, 10 आप मुझसे ले लो, मेरा रेट अब बराबर हो गया, मैंने आपको कोई नुकसान नहीं होने दिया। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बोला गया है, और ये हम शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं, दीज आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड अंडर दिस एक्ट।
तो गुड्स बोला गया शेयर्स को और यहां पर इंक्लूड कर लिया गया। अब बात आती है, ऐसी अनसर्टेनिटी है तो इसमें तो दोनों पार्टियों का राइट और है, तो इसमें अगर ऑप्शन वर्ड यूज किया जाए, ऑप्शन वर्ड यूज कर दिया जाए, मेरी मर्जी चलेगी, मैं डिलीवर करूं या ना करूं, मैं खरीदूं या ना खरीदूं। अब आप देखो यहां पर आईटीसी को अब हम बायर बना रहे हैं और ये फार्मर भाई हैं, सेलर हैं। 1000 kg वीट एट द रेट 30 और 30 रुपी का 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में हुआ, अप्रैल में फुलफिल होगा। अब आईटीसी इज अ बायर, आईटीसी को लग रहा है कि अप्रैल में हो सकता है मेरे पास स्टोर करने की जगह ना हो, रेट गिर जाए या मेरा प्लांट खराब हो जाए, मैं उस टाइम पर वीट ना ले पाऊं, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और वो कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में राइट टू बाय होता है, राइट टू बाय, इसकी मर्जी चलेगी वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे या ना करे। राइट टू बाय किसके थ्रू कर रहा है वो, कॉल ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन का मतलब है आई विल कॉल यू, यू हैव टू कम, otherwise you will not come to me। call means I will call you to deliver the goods। तो बायर यहां पर कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसके साथ, सेलर के साथ। बायर ने कहा ₹30 प्राइस ठीक है, 1000 kg ठीक है, मैं आपको ₹2 प्रीमियम दे रहा हूं, ये आप रख लो। अप्रैल में मेरी चॉइस होगी मैं आऊं या ना आऊं, ऑप्शन। अगर मैं आ गया तो आपको 1000 kg वीट मुझे देनी पड़ेगी, अगर मैं नहीं आया तो आप मेरे पास नहीं आओगे, आप मुझे स्यू नहीं कर सकते। तो ये सेलर कहेगा मेरे को क्या बेवकूफ समझ रखा है, पागल समझ रखा है क्या, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये ₹2 प्रीमियम दे देगा आईटीसी। ये ₹2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 kg जो वीट है, ₹2000 ये इसको दे देगा। अब अप्रैल में अगर तो इसने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज क्या करेगा, इसको टू डिलीवर करो मुझे गुड्स, वो 1000 kg उसको देना पड़ेगा उस टाइम पर जो भी रेट हो। अब फॉर एग्जाम्पल 30 वाला रेट 30 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 वाला रेट अगर 20 हो गया तो यहां पर बायर, यहां पर सेलर, ये लॉस में है। अगर 30, अगर बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तो 30 पे कर रखा था, अब अगर ये सेलर के पास जाता है तो उसको 30 देने पड़ेंगे, तो ऐसे केस में ये यहां नहीं जाएगा, ये होलसेल मार्केट से खरीद लेगा, तो इसको ₹2000 का प्रॉफिट मिल जाएगा बस, और यहां पर ये 2000 का इसका लॉस हो जाएगा। और ये होलसेल मार्केट से अगर ये वीट खरीद ले 1000 kg, कितने रुपए में मिलेगी उसको, 20 में। 2000 उसने पहले उसको दे रखे थे तो भी उसको 22,000 देने पड़े, बट अगर वो यहां इस रेट पर करता तो 30,000 रुपीज उसको देना पड़ना था। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है चॉइस ऑफ बायर। बायर यहां पर कहता है मेरी मर्जी चलेगी, मैं आऊं या ना आऊं। अब इसको शेयर्स में कैसे इस्तेमाल होगा, अब आओ देखो आप। सपोज रिलायंस का शेयर है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ₹2800, बायर है और सेलर है।
सपोज ये आप हो, आपको लग रहा है ये प्राइस बढ़ जाएगा, इसको लग रहा है प्राइस डाउन हो जाएगा। अगर आपने 2700 पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो जितना भी प्लस माइनस होगा आपको देना पड़ेगा। पूरा लॉस है, पूरा प्रॉफिट है। बट अगर आप कॉल ऑप्शन ले लो तो मेरी मर्जी, मैं आऊं ना आऊं, मैं आऊंगा तो तुझे ऑनर करना पड़ेगा। इसका प्रॉमिस क्या है? 100 शेयर्स एट द रेट 2700 मैं आपको दूंगा। अब मान लो बायर एंड सेलर, 2700 वाला रेट 2800 हो जाता है प्लस 100, तो आप खुशी खुशी वहां पर जाओगे और उसको यहां पर 100 शेयर्स डिलीवर करने पड़ेंगे। एट द रेट कितने पे करेगा वो? कितने पे करेगा? 2700 पर। और जबकि प्राइस क्या हो चुका है? 2800। मान लो ये जनवरी में हुआ था और मार्च का कॉन्ट्रैक्ट था। क्लियर? यहां पर 2700 वाला प्राइस था, 2800 हो गया, बट आपको तो 2700 ही पे करने हैं। आप इसको क्या दोगे? 2700 के हिसाब से पेमेंट करोगे। और अगर रेट नीचे आ गया, मान लो 2500 रह गया, तो आप यहां पर -200 में हो और ये आपको 100 शेयर दे देगा एट द रेट 2700, और आपको 2700 ही पे करने पड़ेंगे अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था। तो हाईली रिस्की कॉन्ट्रैक्ट है। आपने कहा सेलर भाई देखो मेरी मर्जी चलेगी, मैं आऊं या ना आऊं। अगर मैंने आपको कॉल किया तो आपको मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी, अगर मैंने कॉल नहीं किया तो आप मेरे पास नहीं आओगे स्यू करने। बट इस सिचुएशन में तो वो आ सकता है, इस सिचुएशन में तो वो आएगा। अब आओ, आपने क्या किया? अपने आप को सिक्योर करने के लिए कॉल ऑप्शन ली। कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय, बायर का राइट। आपने कहा 100 रिलायंस एट द रेट 2700, तो यहां पर 2,70,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां पर एक सेलर है, जनवरी में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और सपोज इसको फरवरी में आप कंप्लीट करोगे। आपने कहा मैं आऊंगा तो आपको 100 शेयर देने पड़ेंगे, मैं नहीं आऊंगा तो आप मुझे स्यू नहीं कर सकते, आप मेरे पास नहीं आओगे। सेलर कहेगा ऐसे कैसे चलेगा भाई? आपने कहा उसके बदले में आपको कुछ टोकन मनी दे देता हूं, अगर मैं नहीं आया तो वो आपकी। तो आपने कहा मैं आपको प्रीमियम दे देता हूं। सपोज आपने ₹50 प्रीमियम दे दिया 100 शेयर्स पर, तो 5000 रुपीज आपने इसको दे दिए। आपने कहा अगर मैं आ गया तो आप डिलीवर करोगे 2700 में मुझे, और अगर मैं नहीं आया तो आप मेरे पास नहीं आओगे, ये 5000 आपके हो जाएंगे। इसमें इसको बोला जाएगा ऑप्शन होल्डर। ही विल बी कॉल्ड ऑप्शन होल्डर एंड ही विल बी कॉल्ड ऑप्शन राइटर, जो सेलर है। और बायर को बोला जाएगा ऑप्शन होल्डर। मेरे पास ऑप्शन है, आई एम होल्डिंग द ऑप्शन। इफ आई विल कॉल यू, यू हैव टू डिलीवर 100 शेयर्स। इफ आई विल नॉट कॉल यू, यू कैन नॉट कम टू मी टू गेट टू डिलीवर द शेयर्स। अब आप किस सिचुएशन में जाओगे और किस सिचुएशन में नहीं जाओगे? अगर 27 वाला 2700 ही प्राइस है फरवरी में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 2700 वाला प्राइस हो गया 3000, तो यू आर वेरी मच हैप्पी। आप दौड़े दौड़े इसको जाओगे, आप कॉल को एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज मतलब कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब है यू आर कॉलिंग द सेलर डिलीवर मी द शेयर। ही हैव टू डिलीवर 100 शेयर एट द रेट 2700 और यू विल पे हिम 2700। आप उसको 2700 ही पे करोगे। ऐसे में इसका नुकसान होगा।
बट क्यों कर रहा है ये? सेलर मान के चल रहा था कि प्राइस नहीं बढ़ेगा। मैं आपको यही समझाता हूं। आप प्री इंश्योरेंस करवाते हैं, आप कार की इंश्योरेंस करवाते हैं, आपकी 5 लाख की कार है, आपने 20,000 प्रीमियम दे दिया। अगर कार चोरी हो गई, यू विल कॉल द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द डैमेज, या कोई एक्सीडेंट हो गया। और अगर कार चोरी नहीं हुई तो 20,000 जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी दो हैं। इन कार कंपनी प्रोबेबिलिटी के गेम पर खेलती है, ऐसे ही ऑप्शन का राइटर प्रोबेबिलिटी के गेम पर खेलता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। आपने लॉटरी ली, 100 रुपये की लॉटरी ली, 10,000 का उसमें प्राइस है। तो अगर लॉटरी लग गई तो यू विल कॉल द लॉटरी पर्सन, तो वहां भी ऑप्शंस एक्सरसाइज होती हैं। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में भी ऑप्शन एक्सरसाइज चल रही है। इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, आप मेडिक्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हो। अगर कोई सिकनेस होगी तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के बिल देगी, अगर नहीं होगी तो वो प्रीमियम चला जाएगा। तो सेम ऐसे ही 2700 वाला 27 रह गया तो 5,000 रुपये इसको मिल गए, आपका 5,000 का लॉस हो गया। यहां पर अगर प्राइस अब चला गया तो इसका 5,000, इसका 27 और प्राइस है 3,000, तो -300 का उसका लॉस हुआ, बट 50 उसको प्रीमियम मिला हुआ था, तो 250 का लॉस होगा। ये आगे की बात समझाऊंगा जब मैं थोड़ा और डीप में आऊंगा। तो अभी आपने इतना समझ लिया कि ऑप्शन का मतलब है राइट ऑफ बायर, कॉल ऑप्शन का। हमने ये एग्जांपल किसका लिया है? कॉल ऑप्शन का। सेम अब अगर 2700 वाला प्राइस फॉर एग्जांपल 2000 रह गया, -700 का फॉल, यू आर अनहैप्पी, ही इज हैप्पी। बट क्या आप ऐसी सिचुएशन में इसको कॉल करोगे? अगर आप कॉल करोगे तो ये 2700 ही मांगेगा, तो आप कॉल नहीं करोगे। आप कहोगे ये 5,000 जो गए थे वो मेरे जीरो हो गए। अब अगर आप फ्यूचर कर रहे होते तो क्या होता? अब मैं दोनों एग्जांपल्स में आपको डिफरेंशिएट कर देता हूं। जस्ट अ मिनट। देखिए, अब आपने बायर ने अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है या कॉल ऑप्शन ली है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बायर क्या उम्मीद कर रहा है? प्राइस अप होगा 2700 से। अब फ्यूचर के केस में अगर प्राइस अप हो गया आपको पूरा पैसा मिलेगा, डाउन हो गया तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। यहां पर -700 देने पड़ेंगे, यहां पर +300 आपको मिल जाएंगे। यू आर अनहैप्पी अगर आपने फ्यूचर किया है तो। बट अगर आपने कॉल ऑप्शन की तो कॉल ऑप्शन में 2700 से प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको पूरा प्राइस मिलेगा। सपोज 300 आपको मिल गए, बट अगर ये 2000 आ गया तो आपको यहां पर नहीं जाना, ओनली 50 का लॉस होगा आपका। तो आप उससे बच गए, जो 700 का लॉस होना था आप 50 देकर छूट गए। ये है कॉल ऑप्शन। जैसे कार का कराते हैं हम कि अगर कार चोरी नहीं हुई तो 20,000 गए, आपने अपने रिस्क को कवर किया। ऐसे ही आपने कॉल ऑप्शन लेकर आपने एक अनलिमिटेड रिस्क को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आपने अगर 2700 100 शेयर्स 2,70,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, बट आपने इसके बेस पर 50 प्रीमियम दिया, 5,000 देकर आपने इतने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब अगर आपके फेवर में गया तो गुड, अगर आपके फेवर में नहीं गया तो आपको लॉस नहीं होगा। ये होता है हमारा ऑप्शन की कंसेप्ट। राइट टू बाय, बायर का राइट। अगर बायर कहेगा तो मुझे डिलीवरी देनी पड़ेगी सेलर को, नहीं दे मांगेगा तो नहीं देनी। अब आप सिंपल सी बात समझ लो कि अगर आप बायर हो, किसी भी चीज की डिलीवरी लेने तभी जाओगे जब प्राइस अप होगा। अगर प्राइस डाउन हो गया
तो आपको तो पैसे ज़्यादा वाले देने पड़ेंगे, तो आप क्यों जाओगे। ऐसे ही आपने मान लो किसी एक कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी भी चीज का, मान लो आपने एक कार कंपनी की एडवांस बुकिंग करा ली, आपने एडवांस बुकिंग करा ली, ये 5 लाख रुपए की कार है जनवरी में और आपको डिलीवरी मिलेगी मार्च में। आपने यहां पर बायर हो, आपने पे कर दिया 10%, फॉर एग्जाम्पल 50,000 आपने पे कर दिया किसको, सेलर को। अब अगर मार्च में वो कार का प्राइस गवर्नमेंट ने मान लो कोई टैक्स कम कर दिए, ये कार का प्राइस 4,50,000 रह गया, तो आपको तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे, 5 लाख पूरे करने पड़ेंगे, नहीं करोगे तो वो सिविल ब्रीच है। बट ऑप्शन अगर आपने लिया होगा तो उस टाइम पर फिर आप क्यों जाओगे। हाँ, अगर कार का प्राइस 5 लाख वाला 6 लाख हो गया तो आप डेफिनेटली जाओगे, 5 लाख वाला 5 लाख गया तो भी जाओगे क्योंकि आपने कार लेनी थी। बट अगर 5 लाख वाला नीचे आ गया तो आप क्यों जाओगे। आप मार्केट से खरीदो, आपको 4,50,000 में मिल रही है, आपका सिर्फ प्रीमियम जाएगा अगर आपने कॉल ऑप्शन ली हुई थी तो। मतलब हमारी दुनिया में अब कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने के दो तरह से हो रहे हैं। एक तो हो गया स्पॉट जिसको हम इमीडिएटली करते हैं, एक हो गया फ्यूचर, एक हो गया कॉल ऑप्शन। 3 तरह से बायर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मैं अभी बायर के एंगल से बात कर रहा हूं, सेलर की बात मैंने अभी नहीं की। मतलब स्पॉट है, फ्यूचर है, कॉल ऑप्शन है। तीनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर आपका 100% गेन मिलेगा, आपको 100% आपको लॉस देना पड़ेगा अगर प्राइस कम हुआ। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, बट यहां पर आपके साथ क्या हो जाएगा, आपका जो गेन आएगा उसमें से माइनस प्रीमियम हो जाएगा। अभी एग्जांपल देता हूं, और जो लॉस होगा आपका ओनली प्रीमियम होगा। यह सबसे बड़ा फर्क है। अब देखो, अब मान लो आपने कार की इंश्योरेंस कराई थी, 20,000 आपने प्रीमियम दिया कार का, इंश्योरेंस का, और वैल्यू थी 5 लाख। अब आपने तो ये पे कर दिया सपोज इंश्योरेंस कंपनी को, अब कार चोरी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने देगी, 5 लाख। आपने कितने दे दिए थे, 20,000। आपके एक्चुअल पॉकेट में कितने आए, 48,000 ही, 4,80,000 ही तो आएंगे क्योंकि प्रीमियम वापस नहीं होगा। ऐसे ही लॉटरी है, आपने 100 रुपए की लॉटरी खरीदी थी, 1,000 का प्राइस लग गया, तो कंपनी ने आपको 1,000 दे दिए लॉटरी वाले ने, तो आपकी जेब में तो गेन 900 का ही आया ना, 100 आपने दिया हुआ था वो वापस तो नहीं मिलेगा। सेम यहां पर शेयर्स के केस में भी जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपका प्रीमियम लेस हो जाएगा। एक तरह का आप अपने आप रिस्क को हेज कर रहे हो, और यहां ओनली प्रीमियम ही लॉस होगा अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, अगर प्राइस गिर गया और अगर प्राइस उठ गया तो। ठीक है जी, बड़े बेसिक से चला था मैं, बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि समझ आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कॉल ऑप्शंस क्यों बनी थी, राइट यूज कैसे करना है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। थैंक यू आपके लाइक्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, ताकि आपको और ज़्यादा मुझे पैशन देना है, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया मटेरियल ला के दूँ। तो दोस्तों आज मैं क्रक्स कर रहा हूँ। अब हमने कॉल ऑप्शन को पढ़ा। कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय, और उसमें आपको सिर्फ प्रीमियम तक का लॉस होगा अगर आपका ट्रेड अगेंस्ट चला गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर इंडेक्स पे और शेयर्स पे इसको और लूंगा, तो आपको और एग्जांपल्स के साथ समझ आएगा कि कैसे ये वर्क करती हैं और स्ट्राइक प्राइस क्या होते हैं, अभी उस पर भी बात करेंगे। ठीक है जी, आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।